So let's get started. नमस्कार करना ये इंडिया में एक कॉमन मेथड है ग्रीटिंग की, जिसमें आप दोनों भी हाथों के पाम्स एक दूसरे पे प्रेस करते हैं, एक दूसरे पे उनके फिंगर टिप्स प्रेस होते हैं, जिससे आपके जो प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि आईज, माइंड और ईयर के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। इन प्रेशर पॉइंट के एक्टिवेट होने के कारण आप सामने वाले इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं। जी हाँ, हमारे फिंगर टिप्स जब नमस्ते करते वक्त प्रेस होते हैं तो वो सामने वाले इंसान को ज़्यादा देर या ज़्यादा समय तक याद रखने में एक टाइप से हेल्प करते हैं, और सामने वाले इंसान की बातें लॉन्ग टर्म तक हमारे मेमोरी में स्टोर करने के लिए भी एक टाइप से हेल्प होती है। तो नमस्ते करने से और एक फ़ायदा भी है, जिसके कारण हम जर्म फ्री रह सकते हैं। जी हाँ, एक दूसरे से हाथ मिला के बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफ़र होता है। सो हम एक जर्म फ्री एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं नमस्ते करने से। थ्रोइंग कॉइन्स इनटू अ रिवर जनरली ये माना जाता था गुड लक की तरह। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। पुराने ज़माने में जो भी कॉइन्स बने रहते थे वो बने रहते थे कॉपर की, ना कि आज की तरह स्टेनलेस स्टील की। कॉपर एक वाइटल एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और पुराने ज़माने में एक सफिशिएंट क्वांटिटी कॉपर की हमारे बॉडी में इनटेक रहे, इसलिए वो कॉइन्स जो रहते थे वो रिवर में फेंके जाते थे। एक टाइप से कनिंगली कॉपर की एक सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे बॉडी में इंक्लूड हो, वो भी वाया वाटर, तो इसलिए वो कॉइन्स जो रहते थे वो एक गुड लक की तरह फेंके जाते थे पानी में। वर्शिपिंग पीपल ट्री को बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं इंडिया में। क्यों? तो पीपल ट्री एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए कोई फ़ायदा वाला ट्री तो नहीं है, क्योंकि उसके फ्रूट्स कुछ खाने के लायक तो नहीं रहते, और उसका वुड पोर्शन भी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि हम उससे कुछ आर्टिकल्स बना पाए। लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे रहते हैं जो यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आम आदमी के लिए रात के समय में भी पीपल ट्री ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। रात के समय में मेजॉरिटी जो प्लांट्स या फिर ट्रीज़ रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए कुछ यूज़फुल तो नहीं है। लेकिन पीपल ट्री जो ऐसा है, रात के समय में भी ऑक्सीजन ही रिलीज़ करता है, और हमारे एंसेस्टर्स को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता थी, इसलिए पीपल ट्री एक कॉमन पर्सन ज़्यादा करके काटे ना, उसके कुछ यूजेस ना होने के कारण, तो इसलिए उसे वर्शिप किया जाता था एक रिलीजियस बेसिस पे। अप्लाइंग कुमकुम और टीका ऑन द फोरहेड। कुमकुम या टीका हमारे इंडियन कल्चर में लगाना एक काफ़ी आम है, और माना जाता है कि कुमकुम या टीका हमारे आईब्रोज के बीच में लगाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी जो भी लॉसेस होते हैं उन्हें रिटेन करने में एक टाइप से हेल्प करता है, और हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज़ करते रहता है। माना जाता है कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र आता है, और जब भी हम कुमकुम या टीका लगाते हैं तो हमेशा इस आज्ञा चक्रों को एक टाइप से प्रेस किया जाता है, जो हमारे फेशियल मसल्स को स्टिमुलेट करता है और उनका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने में एक टाइप से हेल्प होती है। वाई वी स्टार्ट विथ स्पाइसेस एंड एंड विथ स्वीट्स। हमारे एंसेस्टर्स हमेशा कहते थे कि स्टार्ट हमें स्पाइसी फूड से करना चाहिए, और हमारा खाना एंड हमें एक स्वीट डिश से करना चाहिए। खाते वक्त हमेशा हम स्पाइसी डिश से क्यों स्टार्ट करते हैं? तो स्पाइसेस एक्टिवेट करती है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को और एसिड्स को, इंश्योर करती है हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो हो वो एक स्मूथली कैरी आउट हो, एफिशिएंटली कैरी आउट हो। और खाने के एंड में हम स्वीट डिश इसलिए खाते हैं क्योंकि स्वीट और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं एक तरह से। अप्लाइंग मेहंदी हाथों को और पैरों को कलर तो देती है, पर मेहंदी के और भी कई सारे यूजेस है। मेहंदी को एक माना जाता है मेडिसिन की तरह भी। मेहंदी के काफ़ी हर्बल यूजेस भी है।
और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है मेहंदी में। लेकिन बिसाइड ऑल दिस, ब्राइड और ग्रूम मेहंदी लगाते क्यों है? तो ब्राइड और ग्रूम मेहंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंडिया में जो वेडिंग्स रहती है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है, और स्ट्रेस के कारण काफ़ी बार ब्राइड जो होती है वो उसे फीवर या फिर हेडेक के कॉमन सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए ब्राइड और ग्रूम को काफ़ी बार मेहंदी उनके हाथ और पैरों को भी लगाई जाती है, जिससे कारण वो एक तरह से स्ट्रेस कम करने में हेल्प होता है। इंडिया में खाना जनरली ज़मीन पर बैठ के खाया जाता है, और खाना खाते वक्त आपके लेग्स फोल्ड किए रहते हैं, और जो पोज रहती है लेग्स फोल्ड होके बैठने की, उसे सुखासन भी बोलते हैं। सुखासन या फिर उसे हाफ पद्मासना भी बोलते हैं। और इस पोजीशन में बैठ के ही खाना क्यों खाया जाता है? इस पोजीशन में बैठ के खाना खाने का रीज़न ये भी है कि ये पोजीशन से आपका ब्रेन को एक ट्रिगर किया जाता है या फिर एक सिग्नल टाइप से भेजा जाता है, जो आपके स्टमक को एक टाइप से प्रिपेयर करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये पोजीशन में बैठ के खाना खाने से ये भी माना जाता है कि आपकी डाइजेशन बहुत अच्छे से होती है और आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। वेयरिंग टोरिंग्स एक कॉमन कल्चर है इंडिया में, जो मैरिड वुमेन्स फॉलो करती है। टोरिंग पहने जाते हैं सेकेंड टो में, और वो बने रहते हैं सिल्वर की। टोरिंग पहने जाने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। वो इसलिए पहनी जाती है स्पेशली शादी के बाद में, क्योंकि आपकी जो सेकेंड टो की जो नर्व रहती है वो कनेक्टेड रहती है यूटेरस से, जो आपको एक टाइप से प्रेशर पॉइंट की तरह भी एक्ट होती है पहनने के बाद में, और आपके यूटेरस को हेल्दी रखने के लिए काम आती है, और उससे आपके यूटेरस को एक रेगुलर ब्लड फ्लो भी होता है। देन आफ्टर वो बनी रहती है सिल्वर की। तो सिल्वर एक पोलर एनर्जीज अब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है अर्थ से, और वो पोलर एनर्जीज अब्जॉर्ब करने के बाद में आपके बॉडी में ट्रांसमिट भी करता है, क्योंकि सिल्वर एक गुड कंडक्टर है।